अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी कीमा आलू कटलेट बनाने की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और बहुत आसान रेसिपी है। और इन कटलेट्स को बनाने के लिए मैं अंडा या फिर ब्रेड क्रम्स कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी, और फिर भी आप देखेंगे आपके कटलेट्स कितने क्रिस्पी बनेंगे। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। 250 ग्राम मैंने मटन का कीमा लिया हुआ है। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और आधा टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, और आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, या फिर टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, या फिर आप पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया डालेंगे, और आधा टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे, और इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला देंगे और 10-15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमें कीमे को कुक कर लेना है, तो मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें हमें 1 टेबल स्पून तेल को गर्म कर लेना है। जब तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें 1/4 कप प्याज डाल देंगे। एक छोटी सी प्याज है, इसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। मैं यहाँ पर कीमे को प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो पैन में ही बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाएगा, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हमें प्याज को बस हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। प्याज को बस मैंने हल्का सा सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई कर लिया। इसका कलर वगैरह नहीं बदला है। अब हमें इसमें अपना कीमा डाल देना है, जो हमने मसालों के साथ मैरिनेट कर रहा था। अगर आपके पास मैरिनेशन का टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट भी पका सकते हैं। प्रेशर कुकर में मसाले डाल दीजिएगा। और अब हमें इसको भून लेना है 4-5 मिनट के लिए। ये देखें, ये जो कीमे का पानी है इसके ड्राई हो जाने तक हमें इसको पकाना है, क्योंकि इस पानी में कीमे की महक होती है। तो इसको अच्छे से ड्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कीमे का पानी ड्राई हो चुका है। अब हमें कीमे को गला लेना है। तो मैं इसमें 1/3 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। बस ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, 80 to 90 ml पानी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमें कीमे को बहुत देर नहीं पकाना है, सिर्फ 2 से 3 ही मिनट पकाना है प्रेशर कुकर में। अब इसकी लिड लगा देंगे हम, और इसमें हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आने देंगे। जब इसमें एक प्रेशर आ जाएगा तो गैस की फ्लेम को लो करके बस 2 मिनट पकाएंगे। इस दरमियान हम उधर आलू की तैयारी कर लेते हैं। इधर मैंने 5 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। वेट में मेजर करेंगे तो ये 500 ग्राम हैं। इनको हमें ग्रेट कर लेना है, या फिर हाथों से बहुत फाइन मैश कर लेना है। अब हमें अपने उबले हुए आलूओं को एक बड़े मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर लेना है, और अब हमें इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो बस बहुत थोड़े से मसाले हमें इसमें डालने हैं। 1 टीस्पून डालेंगे नमक, या फिर टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, और 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे, और अब इसमें बाइंडिंग के लिए हमें डालना है कॉर्नफ्लावर। तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। आप चाहें तो अरारोट भी यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर की जगह पर आप अरारोट यूज़ कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ राइस फ्लावर, यानी कि चावल का आटा। चावल का आटा डालने से हमारी टिक्की बहुत क्रिस्पी बनेगी, यानी कि एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेगी। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, और अगर नहीं है तो फिर आप 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर या फिर अरारोट का इस्तेमाल करिएगा। ये थोड़े से हरे धनिया और पुदीने के पत्ते हैं, ये भी हमें इसमें काट लेने हैं। आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं हरी मिर्चें नहीं डाल रही हूँ। अच्छे से इन सबको मिला देंगे। इस तरह से हमारे आलूओं का मिक्सचर तैयार है। उधर हमारा कीमा गल गया होगा तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो चलते हैं कीमे की तरफ। तो इधर हमारा कीमा गल चुका है। हमें गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है, और जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी दिख रहा है हाई फ्लेम पर हमें उसको ड्राई कर लेना है। और जब पानी इसका ड्राई हो जाएगा तब हमें इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद हम दूसरी तैयारी करेंगे। तो इस तरह से ये देखें, हाई फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई करा है, और इसका सारा पानी ड्राई हो गया है। अब हमें इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देना है। फिर हमें इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। तो इधर हमारा कीमा ठंडा हो चुका है। अब हमें इसमें हरे धनिया और पुदीने के पत्ते डाल देने हैं, और आधे नींबू का रस निचोड़ देना है। अच्छे से इन सभी को मिला देना है। अब हमें अपनी हथेली पर थोड़ा सा तेल या फिर पानी अप्लाई करके आलू में से एक टिक्की के शेप जितना पोर्शन लेना है, और इसको इस तरह से गोल करके हाथों से बढ़ा लेना है ऐसे। और बीच में इसके हमें थोड़ा सा स्पेस बनाना है इस तरह से। और इसमें हमें रखना है 1 टेबल स्पून के करीब कीमा। कीमे की स्टफिंग बहुत ज़्यादा भी मत करिएगा और कम भी मत करिएगा। और अब हमें इसको इस तरह से बंद कर देना है।
अच्छे से इसको पैक कर देना है, कहीं से भी खुला हुआ नहीं होना चाहिए। ये देखें दोनों तरफ से एकदम परफेक्टली सील हो गया है। इसी तरह से हमें सारी टिक्कियां तैयार कर लेनी है। अब हमें अपनी टिक्की को शैलो फ्राई करना है जिससे कि एकदम क्रिस्प हो जाएंगी। तो हमें तेल गरम कर लेना है आधा कप के करीब और अपनी टिक्कियां इसमें ड्रॉप कर देनी है। अच्छे से तेल को गरम करेगा, मीडियम हॉट करिएगा, ठंडा नहीं होना चाहिए तेल। और कुछ देर के बाद 1 से 1.5 मिनट के बाद हमें इसकी साइड को बदलना है और दोनों तरफ से साइड्स को बदलकर हमें इसको गोल्डन और क्रिस्प हो जाने तक फ्राई कर लेना है। हमें इन टिक्कियों को मीडियम फ्लेम पर ही शैलो फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को हमें लो नहीं करना है क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ भी कुक नहीं करना है, सब कुछ परफेक्टली कुक्ड है। बस हमें इसको गोल्डन और क्रिस्प कर लेना है। तो बस फ्राई कर लेते हैं इसको। दोनों तरफ अच्छा सा कलर आ जाने तक और परफेक्टली गोल्डन और क्रिस्प हो जाने तक मैंने इनको फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इन टिक्कियों का टेक्सचर आया है क्योंकि हमने इसमें बाइंडिंग एजेंट्स ऐड करे थे, यानी कि कॉर्नफ्लावर और राइस फ्लावर, जिसकी वजह से इन टिक्कियों की बाइंडिंग भी बहुत अच्छी आई है, बिल्कुल भी टूटी नहीं है ये। और चावल का आटा ऐड करने से ये बहुत क्रिस्पी बनी है। तो कोशिश करिएगा कि आप भी चावल का आटा ऐड कर पाएँ, आपको बहुत आसानी से पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। और बस अब हमें इनको निकाल लेना है। और बाय द वे आपको नहीं मिल रहा है चावल का आटा तो कोई बात नहीं, कॉर्नफ्लावर से भी ये क्रिस्पी हो जाती हैं। तो इस तरह से मज़ेदार हमारे कीमा आलू कटलेट्स यानी कि कीमा आलू की टिक्की बनकर तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बनी है और मैं आपको अंदर से भी इनका टेक्सचर दिखाती हूँ कितना अच्छा आया है। ये देखें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी क्रिस्पी आलू टिक्की की रेसिपी पसंद आई होगी। आपने देखा इसको बनाना कितना आसान था। मैंने ब्रेड क्रम्स या फिर अंडा या फिर कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर कुछ भी नहीं यूज़ करा और फिर भी हमारी टिक्की कितनी क्रिस्पी बनी। तो आप भी इसी मेथड से बनाइएगा अपनी टिक्की और फिर आप देखेंगे आपकी टिक्की कितनी टेस्टी बनेगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पिज़्ज़ा पैटीज़ बनाने की रेसिपी। नाम तो इनका पैटीज़ है लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा होगा क्योंकि ऑलमोस्ट जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो पिज़्ज़ा वाले हैं। लेकिन ये हेल्दी भी होगी क्योंकि इसमें मैदा यूज़ नहीं हुआ है बल्कि सिर्फ सब्जियाँ यूज़ हुई हैं जो कि हमारे और हमारे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पिज़्ज़ा पैटीज़। पिज़्ज़ा पैटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं 8 मीडियम साइज़ के आलू। ये बहुत बड़े भी नहीं है और छोटे भी नहीं है। अगर आप वेट में मेजर करेंगे तो 600 ग्राम आलू हैं। इनको मैंने उबाला और फिर इनको फ्रिज में रख दिया। जब ये ठंडे हो गए उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इससे आलूओं का जो मॉइस्चर है वो निकल जाता है और जो पैटीज़ बनती हैं वो परफेक्ट बनती हैं, उसमें गीलापन नहीं होता है। अब हमें इन आलूओं को ग्रेट कर लेना है, कद्दूकश कर लेना है। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं लेकिन फिर उसमें गांठें नहीं होनी चाहिए। तो बेहतर यही है कि आप इसको ग्रेट कर लें जिससे कि इसमें बिल्कुल भी कोई भी गांठ नहीं आएगी। तो सारे आलूओं को इस तरह से मैं ग्रेट कर लूँगी। अब हम इसमें डालेंगे बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून, या फिर आप अरारोट डाल लें या फिर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। आप टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ और 1 टीस्पून मैं इसमें पिज़्ज़ा ऑरिगेनो डाल रही हूँ। आप चाहें तो मिक्स अप भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास सीजनिंग अवेलेबल है वो आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम पिज़्ज़ा पैटी बना रहे हैं तो मैं इसमें पिज़्ज़ा ऑरिगेनो का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला देंगे। इस तरह से मिलाएंगे कि ये जो आलू हैं एक जगह इस तरह से इकट्ठा हो जाएं, एक डो की फॉर्म में आ जाएं। तो अभी हम इसको रख देंगे एक साइड में और अब हम बना लेते हैं इसका फिलिंग का मिक्सचर। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा पास्ता सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पास्ता सॉस नहीं है तो आप टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, पिज़्ज़ा पैटी बना रहे हैं तो पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करेंगे तो बेस्ट रहेगा। मैं इसमें 2 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ। अब इसमें 1/4 कप डालेंगे हम स्वीट कॉर्न्स और 1/4 कप डाल देंगे इसमें शिमला मिर्च
और 1/4 कप प्याज डाल देंगे। आप इसमें गाजर वगैरह भी डाल सकते हैं अगर आप इसको बच्चों के लिए बना रहे हैं और हेल्दी बनाना चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाएं, तो अपनी पसंद की आप इसमें सब्जियां डाल सकते हैं। तो ये मिक्सचर हमारा तैयार है, इसको रखेंगे एक साइड में। और इधर हम आ जाते हैं आलूओं की तरफ। हम ले लेंगे एक पोर्शन और इसकी हम बना लेंगे एक पैटी। तो थोड़ा सा बड़ा पोर्शन मैंने यहाँ पर लिया जिससे कि जो फिलिंग है वो अच्छे से इसमें आ जाए। अगर आप छोटा पोर्शन लेंगे तो फिलिंग उसमें डालने में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन फिर भी साइज़ आप अपने हिसाब से इसका रख सकते हैं। अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा ही इसको बना रही हूँ। और क्योंकि मैं पिज़्ज़ा पैटी बना रही हूँ तो मैं इसमें रख रही हूँ चीज़। मैं यहाँ पर प्रोसेस चीज़ यूज़ कर रही हूँ जो कि मेरे पास अवेलेबल थी, लेकिन अगर आपके पास मोज़रेला है तो आप उसी का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि पिज़्ज़ा में जो है मोज़रेला चीज़ का ही इस्तेमाल बेस्ट है। अब हमें इसको बंद कर देना है बीच में फिलिंग रखकर। फिलिंग आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा रखें, बस इतनी रखिएगा कि आसानी से ये पैटी बंद हो जाए। अपने मिक्सचर में 5 से 6 बड़े साइज़ की पैटीज़ हमारी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर मैंने आधा कप के करीब तेल को गर्म कर लिया है। यहाँ पर इन पैटीज़ को मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं इनको। तो बस अच्छा सा कलर आ जाने तक साइड्स बदल बदल कर हम इसको फ्राई कर लेंगे। और मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को ना तो बहुत हाई रखिएगा और ना ही लो रखिएगा। तो अब आप देख सकते हैं हमारी पैटीज़ में अच्छा सा कलर आ चुका है और ये क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई हो चुकी हैं। तो बस अब हमें इनको निकाल लेना है। तो इस तरह से हमारी पिज़्ज़ा पैटीज़ बनकर तैयार हैं, जिसको बनाना बहुत आसान था, आपने देखा ही। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि ये पिज़्ज़ा पैटी है तो चीज़ तो बनता है इसके ऊपर ग्रेट करना। थोड़े से हरे धनिया के पत्ते से मैंने इसको गार्निश कर लिया है। और बस अपनी पसंद की डिप के साथ आप इसको सर्व करिए। और मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ, चीज़ परफेक्टली मेल्ट है। बहुत अच्छी पिज़्ज़ा पैटीज़ बनकर तैयार हुई हैं, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अंडे के कबाब बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत आसान रेसिपी भी है। और ये कबाब जैसे मुंह में जाकर घुल जाते हैं, इतने टेस्टी भी होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट से कबाब होते हैं और टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा होता है। तो चलिए अंडे की इस आसान से कबाब की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं। सबसे पहले हम लेंगे 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू और इसी के साथ लेंगे 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए अंडे। आप चाहें तो अंडे की क्वांटिटी 3 भी कर सकते हैं, लेकिन 4 लेंगे तो टेस्ट अंडों का ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है। क्योंकि हम बना रहे हैं अंडे के कबाब, तो अंडे की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो अंडे का टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर हमें अंडे और आलू दोनों को कर लेना है ग्रेटर से ग्रेट, यानी कि इसको हम कद्दूकश कर लेंगे। तो इस तरह से चारों अंडों और तीनों आलूओं को हमें ग्रेट कर लेना है। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं अंडे मैंने ग्रेट कर लिए हैं, इसी तरह से हमें आलूओं को भी ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर अंडे और आलू दोनों को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में और इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से मसाले इसमें जाएंगे। तो हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक, या फिर आप टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और आधा टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, आप टेस्ट के हिसाब से बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। और 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी का पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाले का पाउडर डालेंगे और आधा टीस्पून डालेंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। 1 टीस्पून डाल देंगे चाट मसाले का पाउडर। और इसी के साथ इसमें कुछ हरे मसाले और प्याज जाएगी, जिसमें कि धनिया, पुदीना, हरी मिर्च ले लेंगे 1-1 मुट्ठी और 1/4 कप के करीब ले लेंगे बारीक कटी हुई प्याज। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिला देंगे। अब क्योंकि हम बना रहे हैं कबाब, तो दे देंगे इसको कबाबों का शेप। तो मीडियम या फिर बड़ा, या फिर जैसा साइज़ आप रखना चाहते हैं इसका साइज़ रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके कटलेट्स बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने अभी 6 कटलेट बनाए और जितना हमारा मिक्सचर है इसमें 11 से 12 कटलेट्स आराम से बन जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर कटलेट की कोटिंग की तैयारी कर लेनी है। अगर हम इन कटलेट्स को डायरेक्ट फ्राई कर देंगे तो ये तेल में जाकर खुल जाएंगे। तो इसकी कोटिंग के लिए हम एक बोल ले लेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, या फिर आप चावल का आटा भी ले सकते हैं, या फिर आप अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अंडा यूज़ करना चाहते हैं तो अंडा ले लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिएगा, थोड़ा सा उसको डाइल्यूट कर लीजिएगा। तो 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर में 1/4 कप मैंने यहाँ पर पानी डाला है और इसका एक हमें घोल बनाकर रख लेना है। एक लम्प फ्री घोल बना लेंगे।
अब यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं ताज़ी ब्रेड के क्रम्स। सिंपली ताज़ी ब्रेड ली, जो भी आपके पास ब्रेड अवेलेबल हो, 2-3 दिन की पुरानी भी आप यूज़ कर सकते हैं। मिक्सी के जार में डालिएगा और इस तरह से उसको चूरा सा बना लीजिएगा। अब हमने जो कबाब बनाया है इसको हम पहले कॉर्नफ्लावर के घोल में डालेंगे और अब हमें इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेना है। अच्छी तरह से इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे और इसी तरह से सारे हम कबाब बनाकर एक साइड में रख लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सारे कटलेट्स बना लिए हैं। अब हमें इनको फ्राई कर लेना है। जब तेल हमारा प्रॉपर मीडियम हॉट हो जाएगा तब हमें इसमें कटलेट्स डालने हैं और इन कटलेट्स को हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। कटलेट्स को फ्राई करने के लिए गैस की फ्लेम को धीमा मत करिएगा, इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा क्योंकि सब कुछ हमारा कुकड है, हमें इसको देर तक नहीं पकाना है, सिंपली फ्राई कर लेना है और गोल्डन और क्रिस्प कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे कटलेट्स में अच्छा सा रंग आ चुका है एक साइड पर, तो दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह का कलर आ जाने तक इनको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से मैंने कटलेट्स को फ्राई कर लिया है और हमारे कटलेट्स जो हैं गोल्डन भी हो गए हैं और क्रिस्प भी हो गए हैं। तो बस अब हमें इनको निकाल लेना है। इस तरह से हमारे अंडे के बहुत ही शानदार कबाब बनकर तैयार है। टेस्ट इनका ऑसम है, बहुत अच्छे बनते हैं ये और बनाना आसान भी बहुत होता है। तो इंशाल्लाह आने वाले रमज़ानों में इफ़्तार के टाइम आप इसको बना सकते हैं या फिर शाम के टाइम नाश्ते में आप इसको बना सकते हैं। आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। अंदर से भी मैं दिखाती हूँ आपको इसका टेक्सचर। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ये बिल्कुल मुंह में जाकर घुल जाते हैं। बहुत शानदार कबाब बनते हैं जब आप इनको इस मेथड से बनाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चीज़ स्टफ्ड आलू के कबाब बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और क्विक रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए देखते हैं इन कबाबों को हमें किस तरह से बनाना है। आलू के कबाब बनाने के लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू को उबाला, थोड़ा सा ठंडा करा और फिर इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। आप चाहें तो हाथों से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन बस इसमें गुठलियाँ ना आएँ ये कोशिश करिएगा। और यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रही हूँ। आप अरारोट भी ले सकते हैं या फिर चावल का आटा भी ले सकते हैं, और अगर ये सब नहीं है तो फिर आप मैदा भी ले सकते हैं। और आधे नींबू का रस यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमें टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्चें चाहिए। मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं। 1 मुट्ठी लेंगे हरा धनिया, 1 मीडियम साइज़ की प्याज को फाइन चॉप कर लेंगे, 1 टीस्पून नमक लेंगे, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर लेंगे, आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर लेंगे, 1/3 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर लेंगे और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें लेंगे और 1 टीस्पून लेंगे अमचूर का पाउडर, या फिर इसकी जगह आप चाट मसाला पाउडर भी ले सकते हैं। नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। इस स्टफिंग के लिए मैंने 1 कप मोज़रेला चीज़ ली है। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो यूज़ कर लीजिएगा। 1/4 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, चाहे तो आप काली मिर्च डाल लीजिएगा। और थोड़ा सा हम हरे धनिया के इसमें पत्ते डालेंगे फ्लेवर के लिए, और टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1 या 2 पिंच नमक डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टिक्की में भी हमने नमक यूज़ करा है तो ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसको भी अच्छे से मिला देंगे और अभी इस स्टफिंग को हमें एक साइड में रखना है। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर जो हमने आलू को कद्दूकश करके रखा हुआ है, इसमें हमें बाकी की चीज़ें डालनी है। तो बाइंडिंग के लिए हम डाल रहे हैं इसमें कॉर्नफ्लावर। इससे आलूओं में बाइंडिंग आएगी, टिक्की फ्राई करते टाइम टूटेंगी नहीं। और इसी के साथ हमने जितने भी पाउडर्ड मसाले लिए हुए हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे, और साथ में डालेंगे प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें। आप पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं आपके पास अवेलेबल हो तो। और इसी के साथ जो हमने नींबू लिया हुआ है उसका रस इसमें निचोड़ देंगे और अच्छे से इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला देंगे। अब हम हाथों को थोड़े से तेल से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये आलू हमारे हाथों में ना चिपके। और यहाँ पर हम इसका टिक्की का शेप देंगे, इसको टिक्की का शेप देंगे और इसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। फ्लैट हमें इसलिए करना है क्योंकि बीच में हमें यहाँ पर चीज़ भरनी है। अगर आप चीज़ नहीं भर रहे हैं तो फिर आप इसको डायरेक्ट टिक्की का शेप दे दीजिएगा, लेकिन चीज़ से टेस्ट अच्छा आएगा तो चाहे तो भर लीजिएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बगैर चीज़ के भी ये बहुत अच्छी बनती है, लेकिन अगर कोई चीज़ लवर है तो उसके लिए तो और भी ज़्यादा मज़े की हो जाती है जब हम इसमें चीज़ भर देते हैं तो। और इसको इस तरह से सील कर देंगे और इसकी साइड को बदलकर इसको प्रेस कर देंगे और टिक्की का शेप दे देंगे। तो ये देखें, इस तरह से हमारी आलू की टिक्की या फिर आलू का कबाब बनकर तैयार है। और सेम इसी मेथड से हम बाकी के जो हमारी टिक्की हैं यानी कि आलू के जो कबाब हैं उनको हम तैयार करके एक साइड में रखेंगे।
इस तरह से मैंने सब कबाब बना लिए हैं और 7 से 8 कबाब हमारे बनकर तैयार होंगे। अब आप चाहें तो इन कबाबों को डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं या फिर यहाँ पर एक कोटिंग है जिसमें आप कोट करके भी फ्राई कर सकते हैं। 4 से 5 ब्रेड के क्रम्स हैं ये ताज़े, जिसका मैंने पाउडर बना लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। इसमें मैं 1/4 कप पानी डाल रही हूँ। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर की जगह अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप अंडा यूज़ कर लें, या फिर आप इसको प्योर वेजिटेरियन बनाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर कॉर्नफ्लावर यूज़ करिएगा, या फिर अरारोट यूज़ करिएगा, या फिर मैदा यूज़ करिएगा। अब हमने जो टिक्की ली है उसको हमें इसमें पहले डिप कर देना है और इसके ऊपर जो हमने ये ताज़ी ब्रेड के क्रम्स बनाए हुए हैं उनको कोट कर लेना है। हल्के हल्के हाथों से करेंगे और चारों तरफ इन क्रम्स को कोट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से। तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो आलू को डायरेक्ट फ्राई कर लें, तब भी ये टिक्की बहुत अच्छी बनती है। और अगर आप इसको ज़्यादा सिक्योर वे में बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप टिक्की बना सकते हैं, यानी कि इन टिक्कियों को आप इसमें कोट कर सकते हैं जिससे कि ये सिक्योर हो जाते हैं और फिर फ्राई करने में दिक्कत नहीं होती है। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है वो आप कर सकते हैं। तो अब आप चाहें तो इसको रख दें आधे घंटे के लिए फ्रिज में, जिससे कि ये ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं और बहुत परफेक्टली और क्रिस्पी फ्राई होते हैं। अगर टाइम नहीं है तो फिर आप इसको डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं। और बस अब हमें टिक्कियों को कर लेना है फ्राई। तो 2 से 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर तेल को गर्म करा हुआ है। मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अब हम इसके ऊपर एक एक रख देंगे टिक्की और इसको फ्राई करेंगे जब तक हमारी जो टिक्की हैं वो दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्प नहीं हो जाती हैं, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो 1 से 1.5 मिनट के बाद इसकी साइड बदलेंगे और इसी तरह से साइड्स बदलते रहेंगे जब तक दोनों तरफ एकदम अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम रखा हुआ है। तो ये देखें हमारी जो टिक्की है दोनों तरफ से बड़ी अच्छी सी फ्राई हो रही है और बहुत अच्छा सा इनमें कलर भी आ गया है और बहुत परफेक्टली गोल्डन भी हो गई हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और एकदम क्रिस्पी हमारी यहाँ पर टिक्कियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। बहुत ही टेस्टी ये बनती हैं, एक बार आप बनाएंगे तो बहुत आपको पसंद आने वाली है इंशाल्लाह। बस बाकी की टिक्कियाँ भी हमें ऐसे ही फ्राई कर लेनी है। तो अब आप देख सकते हैं हमारे आलू के कबाब बनकर तैयार हैं और बाहर से एकदम क्रिस्प हैं और अंदर से एकदम माउथ मेल्टिंग हैं, बहुत टेस्टी हैं। अपने पसंद की सॉस या फिर चटनी से आप इनको सर्व करिए, बहुत मज़े के लगते हैं।